22 अगस्त का दिन साधारण दिन नहीं है। ये वो तिथि है जब तारे, ग्रह, नक्षत्र और योग एक साथ अद्भुत संयोग बना रहे हैं जो हर इंसान की किस्मत को गहराई से छूने वाला है। सोचिए, जब चंद्रमा अपने पूर्ण आभा में हो, जब नक्षत्रों का संगम हो और जब योग आशीर्वाद बरसाने के लिए तैयार हो, तब साधारण इंसान भी असाधारण शक्ति का अनुभव कर सकता है। ये वही पल है जब जोश और विश्वास मिलकर आपको ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। कहा गया है, सही समय पर किया गया छोटा सा कर्म भी बड़े से बड़े संकटों को हर लेता है। और यही समय है 22 अगस्त का। ये विशेष संयोग आपकी दहलीज पर सौभाग्य, धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला है। लेकिन याद रखिए, ये अवसर हर रोज नहीं मिलता। ये वही पल है जो आपको ऊंचाई तक पहुंचा देगा, या अगर चूक गए तो फिर पछतावा ही बचेगा। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत संयोग की गहराई, इसका रहस्य और वो शक्तिशाली उपाय जो आपकी किस्मत का ताला खोल देगा। क्या आप जानते हैं 22 अगस्त का दिन मात्र एक साधारण शुक्रवार नहीं है। यह दिन ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक ऐसा विशेष संगम लेकर आ रहा है जो कई वर्षों में बहुत कम ही बार देखने को मिलता है। इस दिन का पंचांग, इसकी तिथि, नक्षत्र और संयोग सब कुछ मिलकर एक ऐसा रहस्य खोल रहे हैं जिसकी ताकत से जीवन की दिशा ही बदल सकती है। आज का दिन भाद्रपद चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी अपने आप में ही रहस्य, गूढ़ता और अदृश्य शक्तियों का घर है, और जब यह शुक्रवार को पड़ती है तब यह संयोग कई गुना अधिक प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है और अमावस्या पितरों को तृप्त करने का। ऐसे में यह दिन दुर्भाग्य मिटाने और धन प्राप्ति का अनोखा द्वार खोल देता है। लेकिन सावधान रहिए, यह दिन केवल अवसर नहीं है, यह परीक्षा भी है। इस दिन की गई साधना व्यक्ति को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती है, लेकिन गलती किया गया एक भी कदम उसकी सारी मेहनत को राख कर सकता है। यही कारण है कि गुरुजी अक्सर कहते हैं, सही समय पर किया गया छोटा सा उपाय जीवन भर का दुर्भाग्य समाप्त कर देता है, और गलत समय पर किया गया बड़ा अनुष्ठान भी व्यर्थ हो जाता है। आज का यह दिन आपको दो रास्ते दिखाने वाला है। पहला रास्ता वह जहां दुर्भाग्य, कर्ज, गरीबी और नकारात्मकता आपके जीवन को और गहरा अंधेरा बना देंगे, और दूसरा रास्ता जहां दिव्य उपाय आपको धन, समृद्धि, सम्मान और अस्थायी सुख की ओर ले जाएगा। अब सवाल यह है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। चतुर्दशी की रात अंधकारमय होती है, लेकिन इस अंधकार में ही दिव्य ज्योति छुपी होती है। यह वही समय है जब साधारण व्यक्ति भी साधना और उपाय के माध्यम से असाधारण परिणाम पा सकता है। श्री महापुराण में स्वयं भगवान शंकर ने कहा है, जो चतुर्दशी तिथि की रात में सच्चे मन से मेरी आराधना करता है, वह न केवल अपने जीवन का अंधकार दूर करता है, बल्कि अपने वंशजों के लिए भी प्रकाश और समृद्धि का मार्ग खोल देता है। आज का यह संयोग विशेष इसलिए भी है क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र और वारियान योग इस दिन की शक्ति को और बढ़ा रहे हैं। अश्लेषा नक्षत्र नागों और घूर्ण शक्तियों का नक्षत्र है। यह नक्षत्र उस व्यक्ति को अपने भीतर की नकारात्मकता से मुक्त होने का अवसर देता है, लेकिन अगर इसे कोई अनदेखा कर दे तो यही नक्षत्र उसके जीवन में बाधाओं और भय का कारण बन जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बिना किसी कारण के आपके जीवन में अचानक कर्ज बढ़ जाता है, घर में कलह होने लगती है, व्यवसाय बार बार डूब जाता है, या फिर आपके पास पैसा आते ही किसी न किसी कारण में चला जाता है? तो यह महज संयोग नहीं, यह नकारात्मक शक्तियों और पितृदोष का असर होता है, और इसका सबसे सटीक उपचार आज इसी दिन संभव है। लेकिन याद रखिए, यह उपाय हर किसी के लिए नहीं है। यह केवल उसी के लिए है जिसके पास धैर्य है, आस्था है और सबसे बढ़कर भय को पार करने की क्षमता है, क्योंकि चतुर्दशी की रात शक्तियां सक्रिय होती हैं, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। अगर आपने सही विधि से उपाय किया तो यह आपको धन, सम्मान और अस्थायी सुख देगा, लेकिन अगर आपने लापरवाही की तो वही शक्तियां आपको झुलसा भी सकती है। यही कारण है कि गुरुजी कहते हैं, चतुर्दशी की रात वह क्षण है जब ब्रह्मांड का द्वार खुलता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस द्वार से प्रकाश अंदर आने देंगे या अंधकार। आज का यह उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। आपके जीवन में अगर लगातार आर्थिक संकट है, काम बनने से पहले बिगड़ जाता है, घर में अनचाहा कलह रहता है, स्वास्थ्य बार बार बिगड़ता है, या फिर आपको लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके मार्ग में बाधा बन रही है, तो यह उपाय आपके लिए ही है, क्योंकि आज इस पंचांग का संगम आपको वह शक्ति देगा जो सामान्य दिनों में संभव नहीं है। यह वह रात है जब आप अपने पितरों को तृप्त करके उनके आशीर्वाद से धन और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। यह वह रात है जब आप नकारात्मकता को दूर कर अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं। क्या आप जानते हैं, पिठोरी अमावस्या की यह रात पितरों को समर्पित है। कहते हैं, इस रात यदि कोई अपने पितरों का स्मरण करके उन्हें जल अर्पण करता है तो उनके पितर प्रसन्न होकर उन्हें 3 वरदान देते हैं: धन और समृद्धि, संतान और वंश की उन्नति,
और जीवन से संकटों का निवारण। लेकिन अगर इस रात को अनदेखा कर दिया जाए तो वही पितृ रुष्ट होकर व्यक्ति के जीवन में ऐसे संकट पैदा कर सकते हैं जिनसे निकलना आसान नहीं होता। और यही कारण है कि आज का यह दिन केवल पूजा पाठ का दिन नहीं है, यह दिन है अपने दुर्भाग्य से लड़ने का, यह दिन है अपनी किस्मत को खुद बदलने का। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जो केवल एक बार करने से ही आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। यह उपाय इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है, लेकिन इसके प्रभाव इतने गहरे हैं कि जो इसे करेगा वह आने वाले समय में धन, सुख और सम्मान का अनुभव करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, इस उपाय को करने का सही समय, सही स्थान और सही विधि जानना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपने इसे गलत समय पर किया तो न केवल इसका प्रभाव व्यर्थ होगा बल्कि यह आपके जीवन में और भी समस्याएं पैदा कर सकता है। गुरुजी कहते हैं, ध्यान रखना, चतुर्दशी की रात यह उपाय खिलवाड़ नहीं है, यह साधना है, इसे गंभीरता से लो वरना परिणाम भी उल्टे हो सकते हैं। अब तक आपने जाना कि यह दिन क्यों इतना खास है, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि अभी आपने जाना है केवल इसकी भूमिका। आपको अभी जानना है इस उपाय के अद्भुत लाभ, उसके पीछे छुपी चेतावनियां और वह गुण शक्ति जो इसे इतना प्रभावी बनाती है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कैसे यह उपाय आपके घर में धन और लक्ष्मी का अस्थायी वास करा सकता है, कैसे यह पितरों की कृपा दिला सकता है और कैसे यह नकारात्मकता को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। और याद रखिए, यह उपाय हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आप आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की काली रात हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब तक आपने जाना कि 22 अगस्त भाद्रपद चतुर्दशी तिथि और शुक्रवार का यह संगम कितना अद्भुत और दुर्लभ है। यह रात साधारण नहीं है, यह वह रात है जब अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। यह वह रात है जब पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और जब आप सही विधि से उन्हें तृप्त करते हो तो वे आपकी किस्मत बदलने का वरदान देते हैं। अब समय है यह जानने का कि इस उपाय से आपको क्या लाभ मिलेगा और साथ ही उन चेतावनियों को भी समझने का है जिन्हें अनदेखा करना आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। धन की प्राप्ति और लक्ष्मी की कृपा। गुरुजी कहते हैं, चतुर्दशी की रात वह समय है जब माँ लक्ष्मी अपने भक्तों को परीक्षा देती हैं। अगर कोई इस रात को सही ढंग से साध ले तो माँ लक्ष्मी उसके घर में स्वयं वास करती हैं। यह उपाय आपके घर की तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देगा। आपके जीवन से पैसे की तंगी धीरे धीरे मिटने लगेगी। अचानक रुक गया व्यवसाय फिर से आगे बढ़ने लगेगा। अचानक बंद हो गए आय के साधन फिर से खोलेंगे। गुरुजी कहते हैं, अगर चतुर्दशी की इस रात को पितरों को तर्पण और शिव का पूजन किया जाए तो व्यक्ति को 2 गुना लाभ मिलता है। पितरों की कृपा से पूर्वजों के पाप और ऋण मिटते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा से नए धन के द्वार खुलते हैं। दुर्भाग्य और बाधाओं का अंत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कितनी मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता? कभी अचानक काम बिगड़ जाता है, कभी कोर्ट कचहरी में फंस जाते हैं, कभी दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र कर देते हैं। यह सब दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा का असर होता है। यह उपाय आपके जीवन से उस अदृश्य जाल को काट देगा। आपके भाग्य की रुकावटें दूर हो जाएंगी और अचानक से चीजें आपके पक्ष में होने लगेंगी। शिव महापुराण में कहा गया है, जो चतुर्दशी की रात में शिव को प्रसन्न करता है उसके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, उसके शत्रु स्वयं नष्ट हो जाते हैं। पितरों की कृपा और पारिवारिक उन्नति। अगर इस रात आप पितरों को तर्पण करते हैं, वे आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। उनका आशीर्वाद केवल आपको ही नहीं बल्कि आपके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। गुरुजी कहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद मिलते ही संतान की पढ़ाई में रुकावटें दूर होती हैं, घर में कलह क्लेश खत्म होता है, पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है और घर परिवार में शांति और उन्नति आती है। नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर से मुक्ति। चतुर्दशी की रात में नकारात्मक शक्तियां अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं। अगर इस रात आपने उपाय किया तो यह आपके घर में अदृश्य सुरक्षा कवच देगा। किसी की बुरी नजर, किसी की तंत्र मंत्र या किसी की ईर्ष्या, सबका असर बेअसर हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं, चतुर्दशी की रात किया गया उपाय घर को ऐसे किले की तरह सुरक्षित कर देता है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति तोड़ नहीं सकती। मानसिक शांति और आत्मबल की वृद्धि। यह उपाय केवल धन या भौतिक सुख के लिए नहीं है, यह उपाय आपके मन को भी स्थिर करेगा, आपको आत्मविश्वास और साहस देगा, आपके भीतर की बेचैनी, भय और अवसाद को दूर करेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। लेकिन अब सुनिए चेतावनियां। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यह उपाय हर किसी के लिए नहीं है, यह उतना ही खतरनाक है जितना शक्तिशाली है। लापरवाही से न करें। अगर आपने सामग्री में गलती की, अगर आपने समय का पालन नहीं किया, अगर आपने विधि को हल्के में लिया तो यह उपाय उल्टा असर भी कर सकता है। गुरुजी कहते हैं, धन प्राप्ति का उपाय अगर लापरवाही से किया जाए
तो वह धन को आकर्षित करने के बजाय धन को नष्ट कर देता है। पवित्रता का ध्यान रखें। इस रात पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। अगर आपने नशा किया, मांसाहार किया या अपवित्र वस्त्रों में पूजा की तो यह उपाय व्यर्थ हो जाएगा। इसका नकारात्मक असर आपके पूरे परिवार पर पड़ सकता है। पितरों का अपमान ना करें। अगर आपने इस रात पितरों को तर्पण नहीं किया, अगर आपने केवल धन की इच्छा रखी, अपने पूर्वजों को याद नहीं किया, तो समझ लीजिए वे रुष्ट हो जाएंगे। और जब पितृ रुष्ट होते हैं तो जीवन से सुख शांति छिन जाती है। सही समय का पालन करें। यह दिन केवल विशेष समय पर ही फलदायी होगा। अगर आपने इसे चतुर्दशी की रात के बाहर किया तो यह असर नहीं करेगा, और अगर आपने इसे राहु काल या अशुभ मुहूर्त में किया तो इसका उल्टा असर हो सकता है। आधा अधूरा न छोड़ें। अगर आपने उपाय शुरू किया है और बीच में छोड़ दिया तो यह ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को अधर में लटका देता है, जिसका असर यह होता है कि जीवन में अधूरेपन या रुकावटें और बढ़ जाती हैं। तो अब आपने समझ लिया है कि यह उपाय कितना अद्भुत है। यह आपके जीवन में धन, समृद्धि, शांति और पितरों का आशीर्वाद ला सकता है। लेकिन अगर आप लापरवाह हो गए तो यही उपाय आपके लिए संकट भी बन सकता है। तो अब आगे सबसे बड़ा सवाल है, इस उपाय के लिए कौन सी सामग्री चाहिए, किस स्थान पर करना है और किस समय करना है। क्योंकि जब तक आपको सही सामग्री और समय का ज्ञान नहीं होगा तब तक यह उपाय अधूरा है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम विस्तार से बताएंगे इस उपाय की आवश्यक सामग्री, सही स्थान और सटीक समय। और अब समय है सबसे महत्वपूर्ण चरण का। अब आपके हाथों में वह चाबी सौंपने का जिससे यह उपाय सफल हो सकता है। क्योंकि केवल इच्छा रखने से धन नहीं आता, केवल पूजा करने से पितृ प्रसन्न नहीं होते, केवल नाम जपने से बाधाएं समाप्त नहीं होती। इसके लिए जरूरी है सही सामग्री, सही स्थान और सही समय। गुरु जी कहते हैं साधना का प्रभाव केवल मंत्र या पूजा में नहीं है, बल्कि उस सामग्री में है जो ब्रह्मांडीय शक्तियां स्वीकार करती हैं, उस स्थान में है जो ऊर्जाओं को आकर्षित करती हैं, और उस समय में है जब देव और पितृ दोनों निकट होते हैं। तो ध्यान से सुनिए आवश्यक सामग्री। इस उपाय के लिए आपको जो सामग्री चाहिए वह बहुत ही सरल है, लेकिन हर वस्तु का अपना गुण, अर्थ और महत्व है। तिल का दाना और अर्पण पितरों को तुरंत तृप्त करता है। तिल न केवल पितृ दोष को शांत करता है बल्कि नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। शुद्ध घी का दीपक। चतुर्दशी की अंधेरी रात में घी का दीपक जलाना मतलब अंधकार में प्रकाश की स्थापना करना। यह दीपक लक्ष्मी का आवाहन करता है और घर में धन अस्थायी का वास कराता है। जल से भरा तांबे का लोटा। तांबे का लोटा ऊर्जा का संवाहक है। इसमें भरा जल जब पितरों को अर्पित किया जाता है तो वह उनके लिए दिव्य अर्पण बन जाता है। बेलपत्र शिव जी को प्रसन्न करते हैं और शिव की कृपा बिना कोई उपाय पूर्ण नहीं होता। सफेद पुष्प शांति और पवित्रता का प्रतीक है। ये पितरों और देवी लक्ष्मी को दोनों को प्रिय है। चावल अक्षय का प्रतीक। चावल पितरों को अक्षय अर्पित करने से घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती। धूप और अगरबत्ती। यह वातावरण को पवित्र और ऊर्जावान बनाते हैं। नकारात्मकता दूर होती है और दिव्य ऊर्जा आकर्षित होती है। गुड़ और दूध पितरों को प्रिय प्रसाद। गुड़ और दूध का अर्पण करने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। लाल वस्त्र व छोटा सा टुकड़ा। लाल वस्त्र लक्ष्मी का प्रतीक है। इसमें रखकर सामग्री अर्पण करने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुद्ध जल से भरा कलश और आम्र पल्लव। कलश देवताओं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। यह साधना को संपूर्णता प्रदान करता है। सही स्थान कहाँ करें यह उपाय। अब सवाल उठता है कहाँ करें यह उपाय, क्योंकि स्थान का चयन ही उपाय की सफलता का आधा हिस्सा है। घर का पवित्र स्थान। अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण में यह उपाय करें। यह स्थान देवताओं का स्थान माना जाता है और यहाँ से ऊर्जा का प्रवाह सबसे तेज होता है। नदी या तालाब का किनारा। अगर संभव हो तो चतुर्दशी की रात किसी नदी या तालाब के किनारे यह उपाय करना सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जल तत्व पितरों को सीधे पहुंचाता है और वहां की प्राकृतिक ऊर्जा उपाय को कई गुना अधिक प्रभावशाली बना देती है। पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष देवताओं और पितरों दोनों को वास स्थल माना जाता है। आप इस वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर उपाय करते हैं तो इसका प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगता है। शिव मंदिर का प्रांगण। अगर आपके पास समय और श्रद्धा है तो यह उपाय किसी शिव मंदिर में करें, क्योंकि शिव ही वे देव हैं जो पितरों को प्रसन्न करने वाले हैं और लक्ष्मी के पति विष्णु को भी प्रसन्न करने वाले हैं। सही समय कब करें यह उपाय। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सही समय। संध्या काल का समय 6:45 से लेकर 8:15 तक। यह समय सबसे शुभ माना गया है। क्योंकि यह वह समय है जब दिन और रात मिलते हैं और ऊर्जाएं संतुलित होती हैं। रात्रि 11:30 से लेकर रात्रि 1 बजे तक। यह समय साधना का सर्वोत्तम समय है। इस समय नकारात्मक शक्तियां भी सक्रिय होती हैं, इसलिए आपको पूरी पवित्रता और श्रद्धा से उपाय करना होगा।
अब आप सोच रहे होंगे क्या हर वस्तु इतनी जरूरी है, क्या बिना किसी सामग्री के उपाय नहीं हो सकता? तो ध्यान दीजिए, ये सामग्री केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है, ये ऊर्जा के प्रतीक हैं जो ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही हैं, और आप इन्हें छोड़ देंगे तो साधना अधूरी रह जाएगी। स्थान भी केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, यह वह स्थान है जहाँ आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा मिलकर चमत्कार करती हैं। अगर आपने गलत समय चुन लिया तो ऊर्जा बिखर जाएगी, और समय ही वह द्वार है जो ब्रह्मांड और साधक को जोड़ता है। अगर आपने गलत समय पर उपाय किया तो द्वार बंद हो जाएगा, और तब आपका उपाय केवल एक रस्म बनकर रह जाएगा। तो अब आपके पास वह ज्ञान है जो इस उपाय को सफल बनाने के लिए सबसे आवश्यक है, सही सामग्री, सही स्थान और सही समय। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, वह विधि, वह क्रम, वह सटीक प्रक्रिया जो आपको इस उपाय को सिद्ध करेगी। गुरुजी कहते हैं सिर्फ सामग्री और समय जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, अगर विधि का पालन न किया जाए तो वो साधना कभी पूर्ण नहीं होती। तो जुड़े रहिए, आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय की संपूर्ण विधि, कैसे करना है, प्रत्येक चरण किस क्रम में करना है, और अर्पण पूजन और कौन सा मंत्र जपना है, उपाय की संपूर्ण विधि। आज की तिथि सिर्फ चतुर्दशी मात्र नहीं है, बल्कि यह श्रावण नक्षत्र और व्यतिपात योग के संगम से बनी है। यह समय ऋण मुक्ति, पितृदोष शांति, दरिद्रता नाश और लक्ष्मी कृपा को पाने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। उपाय की विधि विस्तार से। स्नान और शुद्धिकरण। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगा जल मिलाएं। स्नान के बाद घर के उत्तर पूर्व कोने में दीपक अवश्य जलाएं। शिव पूजन, ऋण मुक्ति का मार्ग। चतुर्दशी तिथि पर शिव पूजन का विशेष महत्व है। एक तांबे या मिट्टी के लोटे में जल भरें, उसमें काले तिल, शुद्ध बेलपत्र और अक्षत डालें। यह जल भगवान शिव पर अर्पित करें और यह मंत्र जपें, ओम नमः शिवाय, कम से कम 108 बार। इससे ऋण का बोझ हल्का होता है और पितृ की शांति होती है। इससे ऋण का बोझ हल्का होता है और पितृदोष की शांति होती है। श्रावण नक्षत्र विशेष उपाय, दरिद्रता नाश। श्रावण नक्षत्र में माता लक्ष्मी का आवाहन करें। घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर एक शुद्ध शंख रखें। शंख में दूध फिर जल भरकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और ये मंत्र जपें, ओम श्री महालक्ष्मी नमः 51 बार। इससे घर में दरिद्रता का नाश होता है और धन का प्रवाह अस्थायी होता है। व्यतिपात योग अशुभताओं को तोड़ने का सर्वोत्तम समय है। रात्रि में घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक सरसों के तेल से जलाएं। दीपक में एक लौंग और 2 काली मिर्च डालें। यह करते समय मन ही मन में प्रार्थना करें, मेरे घर से नकारात्मक ऊर्जा और रोग शोक दूर हो जाएं। पितृदोष तर्पण, पूर्वजों का आशीर्वाद। चतुर्दशी तिथि पर पितरों के लिए तिल और जल का तर्पण करने से पितृदोष दूर होता है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल डालकर और फिर यह प्रार्थना करें, हे पितरों का आशीर्वाद सदैव हमारे परिवार पर बना रहे। इस उपाय के बाद परिवार के प्रत्येक सदस्य को मीठा प्रसाद अवश्य दें। जो भी इस दिन श्रद्धा से उपाय करेगा उसके जीवन से ऋण, दरिद्रता और संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। गुरुजी कहते हैं आज के इस विशेष उपाय को करने के बाद आपको जो आशीर्वाद प्राप्त होगा वह केवल आपके जीवन की समस्याओं को समाप्त करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके पूरे जीवन में सकारात्मकता, स्थिरता और प्रगति लेकर आएगा। इस उपाय से मिलने वाले दिव्य फल, घर में चल रही हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होंगी। परिवार में शांति, प्रेम और आपसी सहयोग बढ़ेगा। जिन परिवार में अचानक खर्च बढ़ रहा था, धन टिक नहीं रहा था, उनके लिए यह उपाय धन को स्थिर करेगा। व्यापार और नौकरी में आने वाली रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होंगी और उन्नति के नए मार्ग खोलेंगे। आपके शत्रु चाहे कितने भी प्रबल क्यों ना हो, उनकी नकारात्मकता और चालें आप तक नहीं पहुंच पाएंगी। जीवन में रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे और मन में आत्मविश्वास बढ़ेगा। गुरुजी कहते हैं जो साधक श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करता है उसके जीवन में कोई शक्ति बाधा नहीं डाल सकती। वह हर क्षेत्र में प्रगति करता है और धीरे धीरे अपने भाग्य का स्वयं निर्माता बन जाता है। अब आपका उपाय पूर्ण हुआ। इस उपाय के बाद हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे जीवन की हर अंधेरी राह को प्रकाश से भर दीजिए और सदैव हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। बस विश्वास रखिए और सच्चे मन से यह उपाय कीजिए। फिर देखिए कैसे आपके जीवन की हर रुकावट मिटती चली जाएगी।